वेलकम टू इंग्लिश इजी स्टूडेंट्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स के सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है और उम्मीद है कि आप इससे पहले इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 देख चुके होंगे। तो आइए हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी नीचे हर वर्ड के 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से जो सेंटेंस आपको आसान लगे उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कोर्स, और COURSE और COARSE। तो ये फ़र्क है इसके स्पेलिंग्स का, जिसको आपने जहन में रखना है। एक में OU है जबकि दूसरे में OA है। OU वाला कोर्स, इसका मीनिंग होता है निसाब, जो कि हम स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते हैं, या रास्ते को भी कहते हैं। जबकि COARSE कोर्स खुरदरा या ख़राब, जो कि अमूमन कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है, किसी के लहजे के लिए और किसी के बिहेवियर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए, उनको पढ़िए और जो आपको आसान लगे उसको प्रिपेयर कीजिए। और टुडेज नेक्स्ट पेयर इज़ डिफ़र एंड डेफर। तो इसमें वाज़े फ़र्क है। डिफ़र DIFFER है डिफ़र, जैसे डिफरेंस होता है वो भी इसी से है। जबकि दूसरा है डेफर सिंगल एफ के साथ। तो DIFFER डिफ़र मुख्तलिफ होना, और ये वर्ब है और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बोथ प्लान्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, दोनों मंसूबे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ होना यानी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। जबकि DEFER डेफर किसी काम को मुअख्खर कर देना, पोस्टपोन कर देना। ही वॉज डेफर्ड बाय द बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डोज और DOZE डोज। बहुत से दूसरे अल्फाज के बरअक्स इस पेयर में जो एस वाला डोज है ये नाउन है, वर्ब नहीं है। जैसे हमने पिछली वीडियो में या पहली वीडियो में हमने देखा था डिवाइस सी वाला और एस वाला, तो उसमें एस वाला वर्ब था। एडवाइस, उसमें भी सी वाला नाउन था और एस वाला वर्ब था। लेकिन इस पेयर में ये काम उलट है। DOSE डोज ये दवा की खुराक है, जबकि DOZE डोज ये वर्ब है ऊँघना। DOSE यानी दवा की खुराक, आई हैव टेकन माई डोज ऑफ मेडिसन। जबकि ऊँघना DOZE, आई नेवर डोज ड्यूरिंग द क्लास। देन द नेक्स्ट पेयर इज डाई। DIE डाई मरना और DYE डाई रंगना। फ्रेंड्स, इसमें एक बात याद रखिए, जो आमतौर पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि डाई से पहले वॉज लगा देते हैं, जैसे ही वॉज डाइड। तो डाइड से पहले वॉज अगर आप लगा देंगे तो सेंटेंस गलत है। डाइड को वॉज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप हैड लगाते हैं तो फिर आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, जैसे ही हैड डाइड। अदरवाइज वॉज के बगैर ही आपका सेंटेंस करेक्ट है, जस्ट लाइक कैथरीन डाइड इन 1998। पहला सेंटेंस देखिए, शी डाइड व्हेन शी वॉज 12। और जो दूसरा डाई है रंगना, बाल भी रंगे जा सकते हैं, कपड़ा भी रंगा जा सकता है, चमड़ा भी रंगा जा सकता है, शूज़ भी रंगे जा सकते हैं। तो आप इनमें से किसी का भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे प्लीज़ डाई माई शर्ट। डेवेलप एंड एनवलोप। जो ई वाला है वो एनवलोप है, जबकि बगैर ई के यानी जिसके आखिर में ई नहीं है वो इन्वेलप है, और वो वर्ब है, बगैर ई वाला वर्ब है। इन्वेलप यानी लपेटना या घेर लेना, जबकि एनवलोप लिफाफे को कहते हैं, नाउन है, चीज़ का नाम है। लपेटना इन्वेलप, इसका सेंटेंस फोग हैज़ इन्वेलप्ड द सिटी। जबकि एनवलोप लिफाफा, she put the letter into an envelope. Next pair is fair, FAIR fair, खरा साफ सुथरा। जबकि FERE फेयर किराए को कहते हैं, बस का हो, ट्रेन का हो या जहाज का हो, किराया। FAIR फेयर खरा या साफ। आई हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, और कॉम्प्लेक्शन कहते हैं फेस कलर को या बॉडी के कलर को। FARE फेयर किराया, आई ऑलवेज पे माई बस फेयर। देन द नेक्स्ट पेयर इज फीट, FEET फीट, ये पाँव, हमारे पाँव जो होते हैं वो ये वाला है FEET फीट, वी हैव 2 फीट। जबकि FEAT फीट करतब को कहते हैं, जानवरों के करतब होते हैं, या सर्कस में इंसान भी जो करतब दिखाते हैं उसको कहते हैं FEAT फीट। और कभी ये महारत के मानों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आवर आर्मी शोड द फीट्स ऑफ ब्रेवरी। और FEET फीट पाँव, हर फीट आर वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पेयर इज गेट, GATE,
गेट और GAIT गेट। GATE गेट जो हमारे घर का मरकज़ी दरवाज़ा होता है, बड़ा दरवाज़ा होता है साइज़ में, तो हम उसको गेट कहते हैं, जबकि GAIT चलने का अंदाज होता है, चाल को कहते हैं गेट। तो GATE गेट बड़ा दरवाज़ा, द गेट ऑफ माई हाउस इज़ वेरी बिग। GAIT गेट चाल, हर गेट इज़ वेरी चार्मिंग। द नेक्स्ट पेयर इज़ हील, HEEL हील और HEAL हील। HEEL हील यानी हमारे पाँव की जो एड़ी होती है उसको कहते हैं, जबकि HEAL हील ज़ख़म का भरना, और ये वर्ब है, इसकी फॉर्म्स होंगी, जबकि जो एड़ी वाला हील है HEEL उसकी प्लूरल हो सकता है। हर हील्स आर वेरी ब्यूटीफुल, जबकि ज़ख़म भरने वाला हील वुंड्स हील सून, वुंड यानी ज़ख़म जल्दी भर जाते हैं। और व्यूअर्स ये वर्ड वूंड होता है जो ज़ख़म के लिए हम जिसे इस्तेमाल करते हैं। सम ड्रग्स हील वुंड्स क्विकली। अगला फेयर है आइडल, IDOL आइडल आमतौर पे बुत को कहते हैं, और कोई बहुत पसंदीदा शख्स आपको मोहब्बत हो उसे भी आइडल कहते हैं। और IDLE आइडल बेकार या निकम्मा शख्स। तो IDOL आइडल, द अरब्स वर आइडल वर्शिपर्स, अरब बुत परस्त थे। और IDLE आइडल बेकार, वी शुड नॉट सिट आइडल, हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए। मीट, MEET मीट यानी मिलना, और ये वर्ब है इसलिए इसकी फॉर्म्स होती हैं मीट, मेट, मेट। जबकि MEAT मीट गोश्त को कहते हैं और इसकी फॉर्म्स नहीं होती। तो MEET मीट मिलना, प्लीज टू मीट यू, वी मीट एट मील्स डेली, वेयर शैल वी मीट। और MEAT मीट गोश्त, आई लाइक मीट वेरी मच, आई लाइक द सैंडविच विद मीट, आई लव रोस्ट मीट। नेक्स्ट पेयर इज पीस, PIECE पीस। स्पेलिंग आपने जहन में रखने हैं, वो स्पेलिंग जो इनको डिफ़र करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इन्हें, PIE और PEA। तो PIECE पीस टुकड़े को कहते हैं, जैसे केक का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा हो सकता है। और PEACE पीस अमन को कहते हैं। तो टुकड़े वाला जो पीस है उसका सेंटेंस देखिए, ही गेव मी अ पीस ऑफ केक, जबकि अमन वाला फिक्रा, मे यू लिव इन पीस। क्वाइट एंड क्वाइट, इसमें ई का फ़र्क है, एक वर्ड में टी से पहले ई है, जबकि दूसरे वर्ड में ई टी के बाद है। तो टी से पहले जो ई है उसका मतलब है खामोश, और ये क्वाइट नहीं है, ये क्वाइट है। जबकि दूसरा QUITE ये क्वाइट है, और जिसका मतलब होता है काफ़ी या पूरा। तो क्वाइट खामोश, उसका सेंटेंस सिंपलेस्ट सेंटेंस है कीप क्वाइट, ही स्पोक इन अ क्वाइट वॉइस, मोस्टली ही कीप्स क्वाइट। और क्वाइट काफ़ी या पूरा, आई एम क्वाइट राइट, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ माई सक्सेस, माई हाउस इज क्वाइट स्मॉल। स्टूडेंट्स इस पेयर को ज़रा गौर से देखिए, WEIGH वे, और दूसरा है WAY वे। तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, यानी स्टूडेंट्स WEIGH इस वे को वो ये समझते हैं कि शायद लिखने वाला टी मिस कर गया है, तो वो इसको वेट समझ लेते हैं और सेंटेंस भी वेट का बना देते हैं। वेट नाउन है, जबकि वे वज़न करना यानी तोलने को कहते हैं, ये वर्ब है, और इसकी फॉर्म्स होंगी वे, वेट, वेड। तो इसका सेंटेंस देखिए, द शॉपकीपर वेड फ्लावर, दुकानदार ने आटा तोला। तो यहाँ तोलना वर्ब के मानों में इस्तेमाल होगा, WEIGH। जबकि WAY वे रास्ता होता है, तरीका होता है, अंदाज होता है। दिस इज़ द वे टू कॉलेज, हर वे ऑफ टॉकिंग इज़ इम्प्रेसिव, विच इज़ द वे to the zoo. Viewers, last pair of this video is week, WEAK week और WEEK week। तो अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज पाए जाते हैं, तो इसके लिए इस डिफरेंस को जहन में रखने के लिए ये याद रखिए कि WEEK इसमें दो ई है, डबल ई है, और दो भाई जब इकट्ठे हों तो वो कमज़ोर नहीं हो सकते। तो ई दो भाई हैं, इसका मतलब कि ये इसका माना कमज़ोर नहीं है, बल्कि ये हफ्ता होगा, हफ्ते वाला वीक है। जबकि WEAK इसके माना है कमज़ोर। यू लुक वेरी वीक, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, ही हैज़ अ वीक हार्ट। जबकि दूसरा वीक, आई विल बी देयर इन अ वीक, आई स्टेड देयर फॉर अ वीक हैज़ 7 days।
उम्मीद है व्यूअर्स कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।